कि जो ये लेस है वो यहाँ से उतार ली है और ये जो बूंटी थी वो भी यहाँ से मैंने निकाल लिया है। लेस और बूंटी खोलने के बाद देखिए ये जो कटी हुई है इसको ध्यान में, ये जो जैसे यहाँ से कटी हुई है तो इसको ध्यान में रखते हुए और मुझे इसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, जो ये यहाँ पे सलवट है डोरिये के अंदर उसको आप आयरन करके बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिश कर लें, क्योंकि जो फोल्ड लगा हुआ था, जो लेस लगी थी, इसकी वजह से फोल्डेड है, तो इसको हम फिनिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ और फिर बताऊंगी आपको कि किस तरह से जो साड़ियाँ खराब हो जाती है, कट जाती है या चूसे के द्वारा काटी जाती है तो उनका आप कैसे यूज करें। सबसे पहले हमारी साड़ी के जो कटे हुए हिस्से हैं उनको हम कट करके अलग कर लेते हैं, यानी इसको पूरी फ्रेश कर लेते हैं। तो 2-3 जगह से ये कटी हुई है तो इनको हम कट करके और मैं फ्रेश कर लेती हूँ। इसके बाद ये बीच से यहाँ से कटा हुआ है, इसको भी हम कट करके और जो इतना पार्ट्स है उसको निकाल देते हैं। जो कटा हुआ पार्ट्स है ये वाला, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में 2 कट पीस हो गए हैं, 2 पार्ट्स हो गए हैं साड़ी के, क्योंकि इसमें से हमने बीच में से जो कटा हुआ था वो निकाल दिया है। अब इन दोनों पे मुझे लेयर कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लेयर की आपको फर्मा कटिंग बता देते हैं। देखिए ये एक पार्ट्स ये वाला है और एक पार्ट्स ये वाला है, तो दोनों पे बराबर की लेयर कटिंग करके और हम जॉइंट करेंगे। तो लेयर मैं आपको कपड़े पे बाद में कटिंग की हुई दिखाऊंगी। मैं आपको पेपर पे इसकी जो लेयर है उसका कटिंग का स्टेप दिखा देती हूँ। तो इसको हम रख देते हैं। हमारी अनारकली लहंगे की लेंथ होगी 40, कमर है 34, ठीक है। अब हमें लेयर बनानी है 20, ठीक है। नीचे से आप 8 इंच ले सकते हो इसकी चौड़ाई, और ऊपर से हमारी एक लेयर की चौड़ाई होगी 20 लेयर करेंगे तो कमर 34 के अकॉर्डिंग 1.70, ठीक है। ये इतनी हमें तैयार लेयर चाहिए, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिम के लिए। तो ये हो गया है, यहाँ पे कर देते हैं प्लस 1 इंच सिम के लिए, तो हो गया टोटल 2.70 एक लेयर, ठीक है। तो हमें कितनी लेयर बनानी होगी, 20 लेयर। अब देखिए यहाँ पे ये जो छोटे वाले आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं 11 से, तो मैं 11 से ले रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से इसकी जो लेंथ लेनी है वो 50 तक लेनी होगी, तब यहाँ पे मुझे 40 मिलेगी। क्योंकि आगे से 10 इंच नहीं, 10 तक के मार्क नहीं है, तो इसलिए मैं ये 11 से ले रही हूँ, तो यहाँ मुझे 50 तक लूंगी, तो ये हो गए 40 इंच इसकी लेंथ हो गई है, ठीक है। अब कमर में मुझे जैसे एक लेयर 8 इंच की चौड़ाई की रखनी है नीचे से, तो ऊपर भी मैं 8 इंच पे ये पॉइंट लगा रही हूँ, देखो, ठीक है। और नीचे से भी मैं 8 इंच पे पॉइंट लगा देती हूँ, ठीक है। अब मुझे पहले ये जो 40 की जो लेंथ है इसकी बराबर में एक लाइन बना लेनी है। ये 40 और यहाँ से ये 40, और इस तरह से इसकी जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी 40 इंच तैयार है। नेफा जो होगा वो नेफा की जो लेंथ बढ़ेगी वो नीचे मोड़ाई में चली जाएगी। तो जितनी तैयार लेंथ चाहिए उतनी मैंने तैयार ले लिया। अब 8 इंच है, 8 इंच को आप पहले हाफ कीजिए, तो ये हो गया 4 इंच। तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट लेना होगा 1, 2, 3 और 4 पे ये मिडिल सेंटर का पॉइंट हो गया है। अब आपको लेना 2.70 तैयार, ठीक है ना, तब आपका 1.70 एक ले रहेगी। तो आप लेंगे इस तरफ से 1.35, एक साइड से कितना लेंगे हम 1.35 इस तरफ से, 1.35 इस तरफ से, तो टोटल हो गया है 2.70। ये हो गया हमारा, ठीक है। मिडिल सेंटर से, ये मिडिल सेंटर है, मिडिल सेंटर से जितनी आपको लेयर रखनी है, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, दोनों हो गए 1.35, 1.35, 2.70 हो गए। अब ये जो 1.35 वाला पॉइंट है इसको आप इस कॉर्नर पे मिला दीजिए ऐसे, और ये वाला जो 8 इंच का पॉइंट है इस पॉइंट को ये वाला जो एक मिडिल सेंटर के बाद का जो 1.35 का पॉइंट है इसमें मिला दीजिए। इस तरह से एक लेयर तैयार हो जाती है हमारी। 1 लेयर 2.70 की तैयार हो गई है ये, और तैयार होगी 1.70 की, ठीक है। एक लेयर तैयार करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरफ से आप फिर 8 इंच लीजिए, देखिए यहाँ पे 8 इंच आ गया है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। इस तरफ से हम लेंगे 2.70, तो अब आप देख सकते हैं इस तरफ मैंने यहाँ पे 2.70 ले लिया है। अब इस लेयर को हमें इस लेयर में ऐसे मिला देना है, इस तरह से। एक साइड में हम 2.70 रखेंगे और एक साइड में हम 8 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारे नीचे की चौड़ाई 8 इंच है। अब हमें इस तरफ से 2.70 लेना है, ये हमारा 2.70 का पॉइंट हो गया है, और इस तरफ से हमारी 8 इंच लेनी है, ये 8 इंच हो गया है, ठीक है। इस तरफ से फिर हम 2.70 यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया है
इस तरफ 8 इंच लिया था, उसके बाद 2.70 लेना है। यहाँ पे 2.70 लिया है तो यहाँ से हम 8 इंच लेंगे। इसके बाद हम फिर से 2.70 लेंगे और फिर हम 8 इंच लेंगे। तो ये टोटल हमारी पूरा हो गया है। यहाँ पे इसी तरह से हम इस तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे हम 8 इंच लेंगे। अभी 8 इंच लेने के बाद यहाँ पे आपको 2.70 लास्ट में मिल जाएगा। अब हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिलाना है इस तरह से, और इसको मिलाने के बाद इस पॉइंट को इसमें ऐसे मिला देना है। इस तरह से आपकी तिरछी लेयर कटिंग होनी चाहिए। एक तरफ 2.70, उसके बाद में 8 इंच, उसी तरह से दूसरी साइड में भी 2.70, उसके बाद में 8 इंच, यानी 8 इंच के बाद 2.70। दोनों साइड में इसी तरह से कटिंग होती है, बिल्कुल बराबर में। एक बड़ी लेयर, एक छोटी लेयर, एक बड़ी लेयर, एक छोटी लेयर, इस तरह से ये देखिए बिल्कुल बराबर में यहाँ पे हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं लेयर कटिंग हो गई है। तो ये जैसे मान लीजिए 4 फोल्ड में है, तो ये हो गए 4 लेयर, फिर 8 लेयर, फिर 12 लेयर, फिर 16 लेयर, फिर 20 लेयर। तो ये 20 लेयर आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चॉइस करना चाहते हो तो आगे और लेयर आप एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हो, जो मतलब आप उस कमर में कम करके फिर आप ज्यादा लेयर चाहते हो तो ज्यादा लेयर कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग मैंने आपको लेयर कटिंग करने का तरीका बताया है। अब ये वाला वेस्टेज जाएगा, बाकी आप देख सकते हो ये भी वेस्टेज नहीं है, ये भी वेस्टेज नहीं है। ये जो पार्ट है ये ऊपर की साइड में आएगा और ये जो पार्ट है ये नीचे ही रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की साइड में आ जाएगा और इसका ये वाला साइड है वो ऊपर की साइड में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक हमारी जो लेंथ है वो हो गई 14 इंच। अब ये लेयर है 8 इंच की इस तरफ, तो ये होगी देखो इस तरफ से 2.70। उसके बाद में 8 इंच की लेयर है, उसके बाद में 2.70 की लेयर है, और उसके बाद में 8 इंच की लेयर है, फिर 8 इंच की जो लेयर है इस तरफ में 2.7 की है। इस तरह से होगी। तो आप इस तरह से हमारी जो लेयर्स है वो देखिए, एक लेयर 2.70 एक साइड में, तो नीचे की साइड में वो 8 इंच की है। देखिए सारी जो लेयर कटिंग करने के बाद ये इतना सा वेस्टेज निकलता है, और जो लेंथ एक्स्ट्रा थी उसको निकाल दिया है, और ये जो साइड से वेस्टेज था उसको निकाल दिया है। अब ये आपकी इस तरह से लेयर हो जाएंगी। अब ये पार्ट्स जो है ये इस तरह से ऊपर की ओर आ जाएगा और ये पार्ट्स नीचे की तरफ चला जाएगा। कमर के पास में कमर वाला पार्ट्स आ जाएगा इस तरह से हमने सबको फोल्डेड कर दिया है, और 4 लेयर और कटिंग करके हम टोटल 20 लेयर बना लेते हैं। चौड़ा जो पार्ट था वो नीचे की साइड में ऐसे आ गया है। एक एक करके सभी कलियों को जॉइंट कर लें। ऊपर के पार्ट्स को ऊपर की तरफ लगा करके इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं सभी कलियां जॉइंट हो गई हैं। इनको आप इस तरह से नाखून से चीर करके सिलाई को चीर लें, ताकि इनकी फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी आ जाती है। तो जो सिलाई है कलियों की, उन सभी को आप इस तरह से चीर करके आयरन कर लें, बहुत अच्छी फिनिशिंग इसकी आ जाएगी। और आप वैसे ही रखना चाहते तो वैसे भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारी सिलाई को चीर लिया है और चीर करके इस पर आयरन कर लिया। इस तरह से देखिए खुल गई है सारी सिलाइयाँ। अब हम इस पर नीचे की साइड में बॉर्डर स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए ऑफ साइड से मैं उल्टी साइड से ये बॉर्डर लगा रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो रॉन्ग साइड पे लगाएंगे, और जो इसकी ऑन साइड है वहाँ पे इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। एक मिनट पहले देखिए, तो हमने अपना बॉर्डर स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर की साइड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये बॉर्डर स्टिच हो गया। आप चाहें तो इसमें लाइनिंग अटैच कर सकते हो, जिस तरह से हम पेटीकोट स्टिच करते हैं 4 कली का, 6 कली का, या फिर 2 पार्ट्स का, या फिर अम्ब्रेला कट में, उस टाइप में आप इसमें लाइनिंग स्टिच कर सकते हो। जैसे हमने ऊपर में कमर का जो नाप रखा है उसी नाप के अकॉर्डिंग। तो ये बॉर्डर पूरा स्टिच हो गया है। अब हम साइड की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड की स्टिचिंग ले ली है। ऊपर में जितना ओपन रखना है उसको आप रख लीजिए, और ऊपर में आप नेफा स्टिच कर लीजिए। अब इसकी जो साइड की सिलाई हमने कर ली है। अब ऊपर जो कमर में हम नेफा लगाएंगे, तो इसको पूरी कमर को जांच लें कि आपकी कमर पूरी है जितना हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम नेफा स्टिच कर सकते हैं।
ये मैंने लाइनिंग का पार्ट स्टिच किया हुआ है पेटीकोट का 6 कली का। तो मैं इसको ऊपर इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ और कमर के पार्ट्स में हम जॉइंट कर लेते हैं। अगर हम बिना लाइनिंग के बनाना चाहते हैं तो बहुत इजी है। नॉर्मली आप कपड़े की और जो कॉटन की फैब्रिक का बनाते हो तो उसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें आप डायरेक्टली इस तरह से नेफा लगाएं। ये देखिए, नेफे की एक सिलाई लगा दें ऊपर के और फिर उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो साइड की हुक पट्टी है इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ और इसके बाद हम नेफा लगाएंगे। नेफे के फैब्रिक को डबल कर लिया है और अब यहाँ से रॉन्ग साइड से इसको स्टिच लेंगे और ऑन साइड पे इसको फोल्ड कर देंगे। जैसे हम अपने पेटीकोट का नेफा लगाते हैं वैसे लगाएंगे। इसके बाद में आप इसके अंदर रबर डाल सकते हो जिससे कि आपकी जो कमर है हल्की ज़्यादा लूज या कम हो तो वो सेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये सिंगल नेफा लगा दिया है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। अगर आप रबर लगाते हो तो आपको डायरेक्टली नेफा लगाना होता है, उसको पूरा फोल्ड कर देना होता है। बीच से 1 इंच की स्टेप्स ओपन रख के और फिर उसके अंदर आप रबर इंसर्ट कर सकते हो, इलास्टिक लगा सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मली डोरी लगाऊंगी इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है। हमारा जो लहंगा है कलीदार वो बनकर के तैयार है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।